Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Today we start new chapter, chapter 18, wastewater story. Okay. आवाज क्लियर है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, chapter 18, wastewater story. wastewater story. जैसे कि अपना जो अपना लेसन का जो चैप्टर नेम है वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर जो वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, उसकी स्टोरी, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, कैसे हम उसको रीयूज में लाएंगे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे ऑल ऑफ अस, हम सभी जानते हैं, यूज वाटर इन आवर होम एंड मेक इट डर्टी। हम सभी वाटर का यूज करते हैं, चाहे वो यूटेंसिल्स को साफ करने में हो, नहाने में हो, ब्रश करने में हो, कपड़े धुलने में हो। इन सब से क्या होता है, वो वाटर हमारा डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। एंड डर्टी, आर यू सरप्राइज? डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा हो जाना, वेस्ट हो जाना। वो वाटर हमारा वेस्ट हो जाता है और बहकर क्या है, ड्रेन्स में चला जाता है। ठीक है। रिच रिच इन लेदर एंड मिक्स विद ऑयल, उसके साथ ऑयल मिक्स होता है। ब्लैक ब्राउन वाटर, ब्लैक ब्राउन कलर का आपको वाटर दिखाई देगा। दैट गोज डाउन दी ड्रेन, जो कि नालियों से होकर, ड्रेन से होकर के फ्रॉम सिंक, वो हमारे चाहे सिंक से निकल रहा हो, शावर से हो, नहाने के बाद टॉयलेट है ना, लॉन्ड्रीज का है, वो सारा इज डर्टी। ये सारा जितना भी वाटर है यहाँ से निकलने वाला, ये क्या होता है, ये हमारा डर्टी वाटर है, जो कि ड्रेन से होकर बहकर निकल जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। यही हमारा वेस्ट वाटर भी कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे वेस्ट वाटर क्या है। दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। जो ये वाटर है जो कि डर्टी हो गया होकर ड्रेन्स में चला जाता है, बह जाता है, इसको भी हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। क्या करें, तो वी मस्ट क्लीन इट अप, हमें इसका प्यूरिफिकेशन करना चाहिए और उसको दोबारा रीयूज, इसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, इस बात पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, जो इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, जो भी ऑयल है ना, डिटर्जेंट वगैरह के साथ मिक्स है, इस सबको हमको, जो भी इसमें पॉल्यूटेंट्स है उनको हमको रिमूव करना है और इस वाटर को क्लीन करना है। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज, ये कहाँ जाता है, एंड व्हाट हैपेंस टू इट, इसके साथ क्या होता है। चलिए हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज 18.1 वाटर आवर लाइफ लाइन। इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वाटर आवर लाइफ लाइन, क्योंकि हम वाटर के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सुबह उठते ही हमारे सारे काम किससे होते हैं, वाटर से ही स्टार्ट होते हैं। वाटर नहीं होता तो कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर आवर लाइफ लाइन। ठीक है, वाटर आवर लाइफ लाइन। इसमें आप जानते हैं जो अपना क्लीन वाटर है इज ए बेसिक नीड, हमारी एक बेसिक नीड है ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। जरा आप सोचें, अपने माइंड में थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि इस वाटर का यूज, ये जो क्लीन वाटर है, हम कहाँ कहाँ का करते हैं। तो क्लीन वाटर का यूज हम सबसे पहले तो एज ए ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, है ना। अपना हम घर में जो खाना पकाना है ना, फूड मेकिंग प्रोसेसेस में भी क्लीन वाटर का ही यूज होता है। नहाने में, है ना, कोई भी काम करने में हम सब जगह इसी क्लीन वाटर का यूज कर रहे हैं। चलिए हम ये जो अपना वाटर आवर लाइफ लाइन है, इससे हम एक एक्टिविटी समझते हैं, दैट इज एक्टिविटी 18.1।
इसी बात को कि वाटर आवर लाइफ लाइन, हम इस एक्टिविटी जो हमारा 18.1 है इसके थ्रू हम समझेंगे ये हमारे लिए हमारी लाइफ लाइन कैसे है। ठीक है, ओके। तो हम आप जानते हैं, यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर जो आपका है, पेज नंबर इसका फिगर है आपका, पेज नंबर आपका है इसका 220। पेज नंबर 220 में आप देखेंगे जहां पर एक्टिविटी दिया गया है 11.1। ठीक है, इसमें आपको ये वाला फिगर देखना है, ये जो आपको दिखाया गया है इसमें क्लीन वाटर। इसमें कह रहे हैं यू हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर। कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं, यू कैन ऐड मैनी मोर, इसमें आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लीन वाटर है पुट टू यूज एज ए ड्रिंकिंग, हम ड्रिंकिंग में यूज करते हैं, आप यहाँ फिल कर सकते हैं, है ना। आप इन फूड मेकिंग प्रोसेसेस, इन क्लीनिंग आवर यूटेंसिल्स, इन बाथिंग, है ना। इसमें आप इसी तरह से और भी सर्किल आप, है ना, इन शावर, आप नहाने में, टॉयलेट में, लॉन्ड्रीज में, गार्डन में, इस तरह से करके बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया। इसके बाद अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज, है ना, इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। हम लोग अपने आप को कहेंगे वी आर लकी, हम लकी हैं कि हमको क्लीन वाटर इजीली अवेलेबल हो रहा है, हम अपने सारे काम उस क्लीन वाटर से कर पा रहे हैं। बट सभी जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह ऐसे है जहां पर लोगों को वाटर ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा। क्लीन की तो बात छोड़िए, इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ आवर, है ना, आवर फेलो ह्यूमन बीइंग, यानी हमारे ही साथ के जो 1 बिलियन पीपुल हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होता कि उनको क्लीन वाटर, इतना क्लीन वाटर मिल जाए कि वो उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सके। दिस अकाउंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको डर्टी वाटर पीना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए अनसेफ होता है। और इससे क्या होता है, बहुत सारी जो वाटर रिलेटेड डिसीज हैं, वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, वो हो रही हैं, एंड इवन डेथ, और उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, वोमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। जो वोमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, है ना, उनको वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स, उनको कई किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है टू कलेक्ट क्लीन वाटर, इस क्लीन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। एज यू रीड, जैसे कि आपने चैप्टर 16 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम इसको पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 में। इज इट नॉट ए सीरियस मैटर, क्या ये सीरियस मैटर नहीं है फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, कि सारे ह्यूमन बींग्स को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है और उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, डर्टी वाटर, जो गंदा है, जो अनसेफ है, उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज करना पड़ता है, जिससे उन्हें वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाती हैं, वाटर रिलेटेड डिसीजेस होती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और जो वोमेन्स हैं, उनको, गर्ल्स हैं, उनको सेवरल किलोमीटर दूर जाके उस वाटर को, क्लीन वाटर कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि वी आर लकी, हम लकी है कि हमको घर बैठे ही क्लीन वाटर अवेलेबल हो रहा है, तो हमको इसको बहुत ही वाइजली यूज करना है, हमको इसको वेस्ट नहीं करना है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16, हमने पढ़ा था अबाउट द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। इंक्रीजिंग स्कार्सिटी मीन्स होता है लैक, कमी ऑफ द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी हो रही है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हम जिस रिस्पॉन्स में, जिस परसेंटेज में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वाटर है वो उतना ही है, और उस वाटर को जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे भी यूज करना है। लेकिन इसके बाद भी हम
वाइजली वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो उसको क्लीन करने के बारे में सोचते हैं और ना ही उसको क्या करते हैं, रीयूज के बारे में उसको सोचना है कि उसको हम क्लीन करें, कौन सी प्रोसेस है कि जो हमारा वेस्ट वाटर है इसको हम क्लीन करके दोबारा से रीयूज में लाएं, कैसे कम हम यूज करें, इस विषय में हम बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना है ना। तो वाटर ड्यू टू क्यों आ रही है स्कार्सिटी वेस्ट वाटर की, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन है ना, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ना। वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, जो फैक्ट्रीज हैं जिनके आसपास रिवर्स है उनसे निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, उसको बिना ट्रीट किए, बिना उसको न्यूट्रलाइज किए यदि रिवर्स में आप डाल दोगे तो रिवर्स का जो वाटर बॉडीज है वो भी एसिडिक हो जाता है। तो यदि वो एसिडिक हो जाएगा तो वहां पर रहने वाले प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और यदि वही वाटर हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाए तो हमारे लिए भी वो अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई हैं जिनमें वर्क होता है, इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है इनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उतनी ही कंपेयर में इंडस्ट्रीज बन रही हैं, उन सभी में वाटर का यूज होता है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट है ना, कुछ मिसमैनेजमेंट भी है ना, हम नहीं कर पा रहे किस तरह से हम अपना मैनेज करके कम वाटर यूज करें, है ना, हमें कम वाटर में अपने सारे काम करने हैं, कैसे हम अपने वेस्ट वाटर को क्लीन करके दोबारा यूज करें, एंड अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे, है ना, जो कि आपका मनाया जाता है 22 मार्च 2005 से ये स्टार्ट हुआ है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे कहते हैं। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम द पीरियड 2005 टू 2015, इसको 2005 से 2015 का समय था एज ए इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑफ वाटर फॉर लाइफ, है ना। बीच में चैटिंग ना करें आप लोग, ठीक है। सागर ओझा, ओके, तो आप ये जो 2005 से 2015 के बीच का जो ये समय है इसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, इसके लिए नामित किया गया था। वाटर पे काम करने के लिए ये समय दिया गया था। ऑल एफर्ट्स मेड, सारे प्रयत्न किए गए, सारे एफर्ट्स किए गए मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड, इस ड्यूरेशन में सारे एफर्ट्स किए गए। डिकेड एम टू रिड्यूस by half the number of people, to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water, यानी जितना है उनमें से हम कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग जो कि जिनको क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है उनको भी हम क्लीन वाटर अवेलेबल करा दें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे दें, ऐसा उनका प्रयास रहा। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, हमें पॉल्यूटेंट्स को अलग करना है बिफोर इट इंटर्स ए वाटर बॉडी, यानी जो हमारा वेस्ट वाटर है, डर्टी वाटर है, उसको क्लीन करना है। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दैट इज ए प्रोसेस इन विच वी रिमूव, है ना, पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से वो हमारा डर्टी है, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको हम रिमूव करेंगे बिफोर इट एंटर्स ए वाटर बॉडी, यानी हमें वाटर बॉडी में उसको छोड़ने से पहले, रिलीज करने से पहले उसको पूरी तरह से हमको पॉल्यूटेंट्स फ्री करना है, जिसकी वजह से हम उसका दोबारा रीयूज कर सकें। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। जो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, जो कि वेस्ट वाटर को क्लीन करते हैं, इन्हीं को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्पेसेस, है ना, ये कई जगह पर लगाए जाते हैं इसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पर सभी जगह से वाटर, वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है और वो क्लीन करके दोबारा से वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या है ना। तो सीवेज है हमारा है ना, सीवेज, सीवेज इज क्या है, वेस्ट वाटर है
रिलीज बाय होम, जो कि हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में हम सीवेज बोल देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज से हो, हॉस्पिटल से हो, ऑफिस से एंड अदर यूजर्स, कहीं से भी यदि वाटर यूज होकर के वो वेस्ट वाटर बन गया है उन सभी को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज सीवेज, उसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। और कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर डालकर इसको ट्रीट कर देना, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। उसको वापस से क्लीन करके दोबारा से वाटर बॉडीज में उसे छोड़ते हैं। इट आल्सो इंक्लूड रेन वाटर, वो रेन वाटर को भी कलेक्ट करेंगे, दैट हैज रन डाउन, कहाँ पर, द स्ट्रीट, गलियों से बहकर निकल जाता है, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जब बारिश होती है और हैवी रेन होता है, ठीक है। द वाटर दैट वॉशेस ऑफ द रोड, जो रोड में बहकर निकल जाता है, रूफ टॉप में छतों से होकर निकल जाता है, कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट, उनके साथ बहुत सारे पॉल्यूशन भी पॉल्यूटेंट्स भी मिक्स हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। सीवेज इज ए लिक्विड, एक लिक्विड है वेस्ट, सीवेज एक तरह का लिक्विड वेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, उसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो वाटर का होता है, विच हैज डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जिसमें कि कुछ डिजॉल्व फॉर्म में इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ सस्पेंडेड यानी मिक्स होती हैं इम्प्योरिटीज। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स, और इसी को हम बोलते हैं कंटामिनेंट, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, कल हम एक्टिविटी 18.2 करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ कर आएंगे, ओके बेटा। हाँ, आज हम लोगों ने वेस्ट वाटर स्टोरी स्टार्ट करा है चैप्टर, है ना। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज वेस्ट वाटर है क्या, इसके बाद वाटर अवर लाइफ लाइन, हमने कैसे हमारे वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर ये डर्टी वाटर होता क्या है, इसको हमको कैसे क्लीन करना है ना, क्लीन और कैसे क्लीन करते हैं, वेस्ट वाटर उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सीवेज, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है ना, कैसे ये डर्टी होता है, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में अभी पढ़ा, ठीक है। बाद अभी इतना जितना हमने पढ़ा है, यदि इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। मैम वो सीवेज प्लांट अभी समझ में नहीं आया, यू वांट टू आस्क मी? यस मैम सीवेज प्लांट, इज एवरीथिंग इज क्लियर मैम? हाँ, यस मैम सीवेज प्लांट, मैम एक बार मैम और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, समझ में नहीं आ रही। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छा, सीवेज जो है डर्टी वाटर है जो कि हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से जो रेन वाटर होता है, जो कि रोड से होकर बह के निकल जाता है, स्ट्रीट वाटर है, रूफ टॉप से हमारी बहने वाला जो वाटर है, इन सारे वाटर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, इन सबको हम कलेक्टिव फॉर्म में वेस्ट क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, ठीक है। और इसी को एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है, ये कई जगहों पर बीच में बनाते हैं, सभी जगह से वाटर को कलेक्ट करते हैं, इसमें जो इम्प्योरिटीज है ना, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको रिमूव करना, दैट इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसी को बोलते हैं। और यहाँ से क्या है, वाटर हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी जो वेस्ट वाटर है, डर्टी वाटर है, वो क्लीन हो जाता है और दोबारा से वाटर बॉडीज को यानी रिवर्स में उसको सेंड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, यस मैम, अंशिका, यस मैम, ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम। और कुछ पूछना है? नो मैम, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर ना? यस मैम। ओके, आगे आप अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, आप लोग एक्टिविटी 18.2 पढ़ कर आएंगे और इसके साथ साथ जो अपना चैप्टर 17 जो कल कंप्लीट हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, ठीक है? ओके, यस मैम, ओके बेटा, बाय बेटा, बाय मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।